नमस्ते। आज हम बीकॉम द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। आज हम वाणिज्य व्यापार तात्पर्य एवं स्वरूप पर विशेष दृष्टि डालेंगे। मैं डॉक्टर राजश्री लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय, भूम, महाराष्ट्र। आज हम वाणिज्य व्यापार का तात्पर्य एवं स्वरूप को देखने वाले हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की वित्त एवं वाणिज्य संप्रयुक्ति का क्षेत्र अति विशाल है। इस प्रयुक्ति को कई संज्ञाएं दी जाती हैं, जैसे व्यावसायिक भाषा, व्यापारिक भाषा, वाणिज्य भाषा आदि। इसमें से व्यापारिक भाषा सीमितता का बोध देती है और व्यावसायिक भाषा वाणिज्य व्यापार के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि व्यवसायियों को अपने अंतर्गत होने का भ्रम पैदा करती है। डॉक्टरी, इंजीनियरी और वकीली व्यवसाय में क्रमशः वैज्ञानिक, तकनीकी और विधि की भाषा प्रयुक्त होती है। यहाँ व्यवसाय से तात्पर्य व्यापार से ही है, विभिन्न पेशों से नहीं। आरंभ में वाणिज्य व्यापार से तात्पर्य व्यापार की गतिविधियों तक सीमित था, लेकिन औद्योगिक क्रांति और आज के वैश्वीकरण तथा मुक्त बाजार के परिप्रेक्ष्य में वाणिज्य की परिधि अत्यधिक विस्तृत हुई है। माल या वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की संपूर्ण गतिविधियां वाणिज्य में आती है। वाणिज्य की व्याप्ति को हम प्रस्तुत रेखाचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह जो है रेखाचित्र, हम देखते हैं कि वाणिज्य के कितने प्रकार हैं। इनमें से वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार यह और साधन के रूप में हम देख सकते हैं। व्यापार के अंतर्गत देखते हैं कि व्यापार में खरीदना और बेचना होता है। अब ये खरीदना बेचना कौन से स्तरों पर होता है? एक तो अंतर्देशीय व्यापार और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्देशीय व्यापार के अंतर्गत अंतर्देशीय व्यापार और अंतर्देशीय व्यवहार के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ना, तो उसमें निर्यात और निर्यात और आयात, ये दोनों महत्वपूर्ण तत्व माने जा सकते। अब साधन जो है वाणिज्य के अंतर्गत वो कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला है यातायात, फिर बैंक, बीमा और सरकारी अर्ध सरकारी जो है तंत्र, वे सब इसमें आते हैं। इसके साथ ही और एक जो साधन है वो है विज्ञापन। अब इन सभी तत्वों को जानकर हम समझ गए होंगे कि वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार, साधन, ये दो प्रमुख तत्व है। और व्यापार के अंतर्गत देश और देश के बाहर जो भी व्यापार होता है उसको हम व्यापार के अंतर्गत रखते हैं। और साधनों के रूप में जो भी विभिन्न जो साधन हैं जिससे आर्थिक व्यवहार किया जाता है या फिर आर्थिक तत्व प्रमुख और महत्वपूर्ण होते हैं, इसके अंतर्गत हम व्यापार और साधन को रखते हैं। अब देखिए, हम व्यापार और व्यवसाय में क्या अंतर है यह जानने की कोशिश करेंगे। जो सामाजिक व्यवहार में वर्णिक कार्यों को अत्यधिक महत्व स्थान प्राप्त हुआ है, इसीलिए प्राचीन समाज व्यवस्था में इसकी परिकल्पना एक वर्ण के रूप में की गई थी। वैश्य वर्ण का प्रमुख कार्य वणिक व्यवसाय और वित्त से संबंधित था। व्यापार शब्द का मूल अर्थ जो है ना, तो वह क्रय विक्रय है। मतलब क्या? यह क्रय विक्रय अथवा लेन देन जो है तो वस्तुओं और माल तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके अलावा सेवा और धन का भी हो सकता है। इस क्रय विक्रय और आदान प्रदान अथवा विनिमय का मुख्य मंतव्य लाभ की आशा है। मतलब इसमें से जो लाभ मिलेगा यह आवश्यक है, और लाभ कमाने की आकांक्षा व्यापारिक उन्नति की महान प्रेरक शक्ति है। अब ये क्रय विक्रय की क्रिया जो है तो कानूनी और अविरत होनी चाहिए, तो व्यापार की संज्ञा पाती है। कानून के विरुद्ध और समाज हित और सामाजिक नैतिकताओं को ताक पे रखकर अमर्याद लाभ के लिए किया जाने वाला लेन देन तो ठगी ही कहा जाएगा। उसमें वह व्यापार नहीं हो सकता। और साथ ही यह क्रय विक्रय जो भी है, जो भी लेन देन है, क्रिया में निरंतरता भी होनी आवश्यक है।
गैर कानूनी और आदान प्रदान के व्यवहार को व्यापार की संज्ञा बिल्कुल नहीं दी जा सकती। अब व्यापार के जो है ना तो दो प्रमुख तत्व है। हमने देखा कि व्यापार के जो है ना दो प्रमुख तत्व है। एक तो है अंतर्देशीय, हमने देखा यहाँ तत्व है अंतर्देशीय, देख सकते हैं अंतर्देशीय के अंतर्गत देख सकते हैं ये जो है ना तत्व हमारा अंतर्देशीय है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय व्यापार अपने ही विभिन्न देश के अंतर्गत होता है। अब अपने ही देश के अंतर्गत होता है। फिर इसमें क्या है, यह व्यापार भी दो रूपों में होता है। एक तो थोक रूप में होता है और दूसरा है फुटकर रूप में होता है। थोक जो व्यापार होता है ना तो उसमें वस्तु अधिक मात्रा में खरीदी जाती है और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है। और जो फुटकर व्यापार में वस्तु जो होती है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीद कर उपभोक्ताओं को छोटी छोटी मात्रा में बेची जाती है। अब देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमाओं से परे देश के बीच होता है। मतलब दो देशों के बीच में जो होने वाला जो व्यापार है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है। यह भी दो रूपों में होता है। इसमें से आयात व्यापार है, ये वाला आयात व्यापार है, और दूसरा है निर्यात व्यापार है। एक देश जब दूसरे देश से वस्तुएं खरीदता है तो वह आयात व्यापार होता है, और जब एक देश दूसरे देश को वस्तुएं बेचता है तो वह निर्यात व्यापार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों की सरकारों के बीच में व्यापारिक अनुबंधों के अनुसार ही होता है। अब देखिए साधन के रूप में व्यापार के जो साधन हैं तो वे देखिए कैसे हैं। तो माल या वस्तु प्राप्त कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का तथा इस प्रक्रिया को निरंतर एवं सुचारू बनाने के लिए कई साधन की आवश्यकता होती है। अब इसे इन्हें क्या व्यापार के साधन ही कहा जा सकता है। मतलब क्या, ये व्यापार के साधन ही है। परिवहन साधन मतलब क्या, यातायात के संबंध में साधन मतलब परिवहन का साधन। उत्पादित संस्थान से उपभोक्ता तक वस्तु या माल पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग, लौह मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग के विभिन्न परिवहन साधनों की सहायता लेनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या फिर अंतर्देशीय व्यापार में सड़क मार्ग तथा लौह मार्ग के परिवहन साधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल मार्ग और हवाई मार्ग के परिवहन साधनों का ही प्रयोग होता है। परिवहन व्यवस्था जितनी अधिक उन्नत होती है और उसका असर कहीं ना कहीं व्यापारिक विकास पर भी होता है। मतलब जहाँ परिवहन व्यवस्था जितनी अधिक उन्नत होती है वही व्यापारिक विकास जो होता है उसी मात्रा में अधिक होने लगता है। इसीलिए देश की परिवहन व्यवस्था को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से किफ़ायती, सर्वव्याप्त और अत्याधुनिक तकनीक से युक्त रूप से बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखिए बैंक, बैंक के संबंध में जो वित्तीय जितने भी संस्था है बैंक के संबंध में, जो कि सहकारी बैंक हो या फिर कोई भी बैंक की जो वित्तीय संस्थाएं हैं वे, अब बैंकों ने व्यापार विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण विकास जो अपना योगदान दे, जो कि व्यापार विकास है ना इसमें बहुत ही अपना योगदान महत्वपूर्ण दिया है। व्यापार में जो क्रय विक्रय होता है मुद्रा के द्वारा ही होता है और देश के कोने से दूसरे कोने तक या तथा एक देश से दूसरे देश तक क्रय विक्रय की मूल्य अदायगी बैंकों के द्वारा ही की जाती है। अब बैंकों के द्वारा ही की जाती है। बैंक देश विदेश में भुगतान के अनेक साधन व्यापारियों को उपलब्ध कराते हैं। व्यापार में पूंजी रीढ़ का काम करती है और विभिन्न व्यापार के लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं जो होती है तो ऋण के रूप में पूंजी देती है। व्यापार जो होते हैं तो आर्थिक बैंक व्यापार के लिए क्या करते हैं कि आर्थिक साधन भी जुटाते हैं और उनकी साख बढ़ाने में सहयोग करते हैं।
मतलब व्यापार के साधन के रूप में बैंक और जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब देखिए दूसरा जो साधन है वो है बीमा। आप देख सकते हैं कि बीमा जो है तो महत्वपूर्ण साधन है। जहाँ भी विभिन्न वस्तुएं एक स्थान पर भारी मात्रा में भेजी जाएंगी, वहाँ वस्तुओं के नष्ट होने या अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने का खतरा हमेशा बना रहता है। अब देखो गोदाम जो होते हैं उसमें भरा पूरा माल होता है, परंतु वह जो पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। और ऐसे खतरे से बचने के लिए सरलतम साधन है वह है बीमा, जिसमें व्यापारी बीमा कंपनी को थोड़ा सा प्रीमियम देता है और सारे खतरों से बच जाता है। बीमा कंपनी हानि की पूर्ति का वचन व्यापारी को देता है, जिससे व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस करता है। मतलब बीमा जो है तो बीमा हमको एक सुरक्षितता प्रदान करता है व्यापार और व्यवहार करने में। और इसीलिए वाणिज्य का एक साधन के रूप में बीमा जो है महत्वपूर्ण तत्व देखा जा सकता है। अब जो सरकारी और अर्ध सरकारी तंत्र साधन जो है तो वो इस प्रकार है। व्यापार देखिए ये जो है ना, तो ये सरकारी और अर्ध सरकारी जो तंत्र है ये भी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। व्यापार में सरकार के जो सहयोग के पहली जो शर्त होती है तो वह होती है कि जो एक तंत्र के रूप में प्रयुक्त हमारे सामने जब सरकारी अर्ध सरकारी तंत्र साधन ये प्रयुक्त होते हैं तो इसमें क्या है कि कोटा है, परमिट है, देश विदेश में व्यापार करने के लिए लाइसेंस है, कस्टम और आबकारी विभाग द्वारा वस्तुओं की जांच पड़ताल, आयकर, बिक्री कर आदि के लिए अनेक सरकारी अर्ध सरकारी विभाग हैं जिनसे व्यवसाय और व्यवसायी जुड़े होते हैं। ये विभाग व्यापारी को ठीक प्रकार से अपना व्यवसाय चलाने की सुविधा देते हैं। व्यापारी की वैधानिकता के लिए विधि विषयक कार्य भी करने पड़ते हैं। इसीलिए विधि और कानून क्षेत्र से भी व्यापार संबंध आ जाता है। अब देखें हमने अंतिम जो है तो विज्ञापन, यह जो है ना तो ये प्रमुख तत्व है वाणिज्य और व्यापार के लिए। ये विज्ञापन हो या फिर संचार माध्यम हो, ये प्रमुख साधन है जो जो जन समुदाय के पास पहुंचाने में प्रमुख तत्व के रूप में एक क्रय विक्रय की इच्छा उत्पन्न करने में प्रमुख तत्व रूप में यह विद्यमान होता है। देखो उपभोक्ता की जो है क्रय इच्छा संपूर्ण व्यापार की नींव है। देखो जिस प्रकार एक उपभोक्ता है तो जो उसके मन में क्रय की इच्छा मतलब कोई भी चीज़ खरीदने की इच्छा निर्माण होना बहुत आवश्यक है और उसके लिए जनसंचार माध्यम या विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खरीदार ही नहीं तो व्यापार संभव नहीं है। वस्तु की आवश्यकता, आवश्यक वस्तु की जानकारी और उसको खरीदने की इच्छा को जगाने के लिए व्यापारियों को कई साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और विज्ञापन उनमें से प्रमुख तत्व है। यद्यपि वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य, वितरण प्रणाली, बिक्री का जो ढंग है, व्यक्तिगत बिक्री, पैकेजिंग आदि का व्यापार में अपना महत्व है। इसके अभाव में मात्र विज्ञापन चाहे वह कितना भी आकर्षक और सर्वव्याप्त हो, प्रभाव शून्य होता है। लेकिन आज के सूचना संचार के युग में बिना विज्ञापन व्यापार उद्योग संभव बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञापन एक व्यापारिक शक्ति है, मुद्रित, लिखित, चित्रित विक्रय कला है। विज्ञापन का कार्य विज्ञापक वस्तुओं को बेचना तथा जनता के मस्तिष्क को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में विज्ञापक के हित में प्रभावित करना आवश्यक होता है और वस्तु की जानकारी देना, नवीन वस्तु का आधार तैयार करना, जितनी हो सके मांग उत्पन्न करना और मांग को स्थिर करना, मांग को और अधिक बढ़ावा देना और व्यापारिक प्रतियोगिता में अपना स्थान निर्धारित करने के लिए व्यापारिक कार्य जो है विज्ञापन से संभव ही होता है। जनसंचार के मुद्रित तथा दृश्य श्रव्य जो भी माध्यम है तो विज्ञापन का अपना कार्य करते हैं। पहले समाचार पत्र पत्रिकाएं घर घर जाकर यह व्यापारिक कार्य करते थे। बाद में इसका स्थान रेडियो ने लिया। आज दूरदर्शन
और जो भी विभिन्न चैनल है वो कर रहे हैं। और स्काई शॉप है, और नए नए जो रूप है चैनल है, अभी टीवी है, मोबाइल है, और मोबाइल पर विभिन्न यूट्यूब की चैनल है, इस पे भी विज्ञापन कराया जा रहा है। तो नई नई तकनीक और नई नई तकनीकों के साथ साथ जो विज्ञापन के अंतर्गत ये वाणिज्यिक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, और ये एक महत्वपूर्ण